गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको SIR फॉर्म को भरना सिखाऊंगा कि कैसे भरा जाएगा, क्योंकि कई बच्चों के मैसेज मेरे पास आए कि सर ये फॉर्म किस प्रकार से भरना है। देखो, इस फॉर्म में कुछ कन्फ्यूज़न है, वो कन्फ्यूज़न मैं आपका आज दूर करने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, ये सब के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जिनकी वोट पहले बनी हुई 2002 से पहले बनी हुई थी या 2002 के बाद बनी है, ये फॉर्म हर एक राज्य में भरना ज़रूरी है, वरना आपका पहचान पत्र कट जाएगा, आप वोट नहीं डाल सकोगे। तो जिसकी वोट बनी हुई है वो इसको बड़ी ईमानदारी से भरे। देखो स्टूडेंट्स, इसमें आपके 3 सेक्शन हैं। ये सेक्शन आपका A है, ये सेक्शन आपका B है और ये नीचे वाला सेक्शन आपका C है। इतनी बात समझ में आ गई आपको? ये सेक्शन आपका A, ये सेक्शन आपका B और ये नीचे वाला सेक्शन आपका क्या हो गया भाई? C हो गया। यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि पिछले SIR की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, यानी जिसका 2002 की वोटर लिस्ट में नाम था या जिसकी वोट 2002 से पहले बनी हुई है, उसको ये विवरण पूरा भरना है। यानी A भरना है, B नहीं भरना। A भर के फिर आपने C भरना है, क्योंकि C सब के लिए कंपलसरी है। एक बात तो ये होगी भी C सब के लिए कंपलसरी है, कन्फ्यूज़न A का और B का है। यानी जिनकी वोट 2002 से पहले बनी हुई थी उनको A सेक्शन पूरा भरना है, B नहीं भरना। और जिनकी 2002 के बाद बनी हैं उनको B कॉलम भरना है, B कॉलम। A भी भरना है और B। अब देखो A और B कैसे भरना है, वो आप A को छोड़ दो, क्योंकि आप B इस प्रकार से भरना जैसे आपकी वोट 2002 के बाद बनी है। तो बच्चों, आपने जो B सेक्शन है वो अपने दादा दादी, माता या पिता, यानी खून का रिलेशन, सिर्फ आपके दादा का, दादी का, माता का और पिता, इनमें से किसी का भी अगर वोटर 2002 से पहले बना हुआ है, 2002 में बना हुआ है, तो उसका विवरण आपने यहाँ पर देना है। जैसे कोई विवाहित महिला है, विवाहित महिला को भी अपने दादा का, दादी का, माता का, पिता का, किसी एक का भी नाम से यह सेक्शन B पूरा भरना है और फिर अपना विवरण सारा यहाँ पर सेक्शन C में देना है। A उसको नहीं भरना। तो कॉमन सेंस की बात है स्टूडेंट्स, 3 सेक्शन आपके पास हो जाते हैं। जिसकी वोट 2002 से पहले बनी हुई है उसको ये सेक्शन पूरा भरना है और C सेक्शन पूरा भरना है। लेकिन जिसकी वोट 2002 से बाद में बनी है उसको अपने दादा दादी, माता पिता, किसी एक का SIR नंबर के अकॉर्डिंग ये सारा विवरण भरना है और उसके बाद C सेक्शन पूरा भरना है, A नहीं भरना है। और ध्यान रहे, विवाहित महिला है उसको भी अपने, जैसे जो उसका पति है उसके माता पिता का नहीं भरना, अपने खुद के माता पिता का, जो उसके रियल माता पिता हैं, दादा दादी हैं, उनका विवरण यहाँ पे भरना है, ना कि अगले वालों का। और उसके बाद C सेक्शन भरना है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात है कि भी हमें इनका कैसे लगेगा पता है कि कहाँ पे दिए हुए हैं। देखो, यहाँ पर सभी को पता है, जिसका भी आप SIR भरोगे उसका नाम यहाँ पर आएगा, मतदाता का नाम। जिसका भी वोटर, जैसे आपका वोटर ID है तो ये वोटर ID में आपका नाम दिया होगा, यहाँ उसका नाम भरना है। उसके बाद यहाँ पर पहचान पत्र की संख्या भरनी है, जिसको आप EPIC नंबर बोलते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर दी हुई है, देखो यहाँ पर जूम करके देखो, HR03180513 के नाम से यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद आपने क्या भरना स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने रिश्तेदार का नाम भरना है, अपने पति का, अपने दादा का, दादी का, फिर जो उससे संबंध है वो संबंध बताना है। पति का भरेंगे तो पति का, पिता का भरोगे पिता का, माता का भरोगे माता का। क्या उसका ज़िला है, क्या उसका राज्य है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जिसको ना पता हो तो ये भी आपका पीछे लिखा हुआ, देखो ये पहचान पत्र है
और ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे 418 स्मार्ट का। तो इस प्रकार से आप इसका पता कर सकते हो। बात है आपकी भाग संख्या की और क्रम संख्या की। ये भी स्टूडेंट्स आपकी गिवन है, मैं दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पर जैसे लिखे हुए ना, क्रम संख्या 385, भाग संख्या और नाम, ये लिखा हुआ देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो इस प्रकार से आप इसका पता कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में आपको यहाँ पर जन्म डेट भरनी है, यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर भरना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरना थर्ड कॉलम में, यहाँ पर अपने पिता का नाम भरना है, यहाँ पिता के वोटर कार्ड की संख्या भरनी है, यहाँ फिर माता का नाम भरना है, यहाँ माता के वोटर कार्ड की संख्या भरनी है, यहाँ पति पत्नी का नाम भरना है और यहाँ पर उसके वोटर कार्ड की क्रम संख्या भरनी है स्टूडेंट्स। यहाँ पर अपने साइन करने हैं और यहाँ पर BLO के साइन होंगे स्टूडेंट्स। बात करते हैं बी सेक्शन की। बी सेक्शन में आपको बता चुका हूँ भाई कि बी सेक्शन सिर्फ उनको भरना है जिनकी वोट 2002 से बाद में बनी हुई है। यहाँ सेम उसका नाम आएगा, यहाँ उसके वोटर कार्ड की संख्या आएगी, यहाँ उसका क्या रिश्ता है उसके साथ, संबंध जैसे पिता है, दादा है, दादी है, माता है। आपने 4 का ही भरना है, सिर्फ माता, पिता, दादा, दादी, क्या ज़िला है, क्या राज्य है, और सेम ये क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या मैं आपको बता चुका हूँ। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने ये भरना है। इस क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसको कोई दिक्कत हो तो वो पूछ सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।